और कमोडिटी सुपरफास्ट में शुरुआत करते हैं 5 बड़ी खबरों के साथ। और पहली खबर यही है कि गोल्ड का मार्केट 32,000 रुपए के नीचे फिसल चुका है। 31,950 ये मार्केट का लेवल था, जिससे अभी मार्केट तुरंत नीचे आया है, करीब करीब 20 रुपए नीचे उस लेवल से। 86 रुपए की कमजोरी इस वक्त गोल्ड में दिख रही है। और चांदी का मार्केट भी टूटा है और 38,000 रुपए के नीचे है एमसीएक्स पर चांदी का भाव। अब बात करते हैं क्रूड की। क्रूड में अब गिरावट बढ़ गई है। $68 के नीचे ब्रेंट क्रूड का भाव और WTI क्रूड का भाव $59 प्रति बैरल के नीचे ट्रेड कर रहा है। और अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते यूएस में क्रूड का स्टॉक 28 लाख बैरल बढ़ा है। उसका इम्पैक्ट भी आप देख पा रहे हैं कीमतों पर। अब एग्री मार्केट को देखते हैं। एग्री मार्केट में ग्वार कीमतों में जो तेजी आई थी पिछले कुछ दिनों में, उसके बाद एक गिरावट का माहौल बना है। और आज की गिरावट के पीछे ग्वार में एक वजह ये भी है कि आईएमडी ने कहा है कि इस साल मानसून बेहतर रहेगा, क्योंकि अल नीनो का खतरा फिलहाल दिख नहीं रहा है। चने की बात करें तो यहाँ पर शानदार तेजी है। वायदा में भाव 4300 रुपए के ऊपर है और करीब करीब 1.25% की मजबूती है। अराइवल कम हुई है। दक्षिण और पश्चिम भारत में कीमतों में तेजी है। सरकारी खरीद से भी कीमतों को सपोर्ट मिला है। अब बात मौसम की। आईएमडी ने कहा है कि मजबूत एल नीनो का खतरा किसी ने अब तक नहीं जताया है, तो ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि इस बार बारिश अच्छी होगी। हालांकि आधिकारिक ऐलान, पहला पूर्वानुमान मौसम का अप्रैल के महीने में और मिड अप्रैल 15 अप्रैल के आसपास मौसम विभाग जारी करेगा। एक और खबर है, बीएसई एनएससी पर कई एग्री वायदा शुरू होने की तैयारी हो रही है। बीएसई ने हल्दी कैस्टर वायदा शुरू करने की मंजूरी मांगी है। एनएससी पर तुअर, उड़द, आलू वायदा शुरू करने की योजना बनाई जा रही है। एनएससी पर फिलहाल गोल्ड, सिल्वर और क्रूड में ट्रेडिंग हो रही है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण खबरें कमोडिटी मार्केट की। लेकिन अब बात होगी 5 ट्रेडिंग कॉल्स की। और ये बताने के लिए मनोज कुमार जैन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इंदौर से, इंडिया निवेश के। मनोज जी, स्वागत है आपका। शुरुआत क्रूड से कर लेते हैं। क्या क्रूड में अब चूंकि कोई सपोर्ट वाली खबर नहीं है, तो क्या ये माना जाए कि अब क्रूड का मार्केट ठंडा ही रहने वाला है? नमस्कार मृत्युंजय, बिल्कुल रेंज बाउंड ट्रेड जो है देखने को मिल रहा है। ऊपर में $60 के ऊपर कीमतें सस्टेन नहीं हो रही है अगर WTI की बात करें, और नीचे में 58 के आसपास सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। तो अभी जब तक ये दायरे में है, तो मेरा मानना है कि ये ऊपरी रेंज से जो है थोड़ी सी कीमतें फिसली। और कल जिस तरह से USDA की इन्वेंट्री भी जो प्लस आई थी, मेरा मानना है कि यहाँ से एक दबाव देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। उस लिहाज से 4100 के आसपास जो है बिकवाली करना चाहिए। 4040 तक का लक्ष्य मेरा मानना है कि यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 4140 का यहाँ पे स्टॉप। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि क्रूड में 4100 का भाव बिकवाली के लिए बेहतर होगा। 4040 का टारगेट, 4140 के स्तर पर स्टॉप लॉस। ताजा भाव 4100 के आसपास का है। ठीक है, अब बात मेटल की। क्या कॉपर का कुछ ट्रेंड आपको बदलता हुआ दिख रहा है? 440 के ऊपर है, हारे निशान में आया है, 0.25% की करीब मजबूती है। क्या ये बढ़ा तभी और कंटिन्यू रहने वाली है? काफी मिक्स्ड जो है न्यूज सेंटिमेंट है बेस मेटल की। अगर बात करें तो जिस तरह से ग्लोबल जो ग्रोथ का अनुमान है वो घटकर निकल कर आ रहा है, लेकिन उसके विपरीत अगर बात करें तो जो सारे ही बेस मेटल्स के जो वेयर हाउस स्टॉक्स है वो काफी जो सालों के निचले स्तर पर चल रहे हैं, इसलिए निचले स्तरों पर बार बार खरीदी देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि 438 एक अच्छा स्तर है खरीदारी के लिहाज से, और 435 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। उसका ही एक स्टॉप लॉस 435 का यहाँ पे रखना चाहिए। 443 जो एक पहला लक्ष्य हो सकता है, और अगर उसके ऊपर कीमतें सस्टेन हुई तो 445 तक भी जो यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ठीक है, चांदी को लेकर आपका व्यू क्या है? क्या चांदी का मार्केट, हालांकि चांदी के लिए कोई ठीक खबर है नहीं, क्योंकि मेटल में अगर ओवरऑल ठीक है इंट्राडे में थोड़ी बहुत तेजी आ जाए वो अलग बात है, लेकिन जो ओवरऑल फंडामेंटल है मेटल के वो बहुत मजबूत है नहीं, क्योंकि डिमांड घटने की चिंता है। और चूंकि चांदी भी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी है, लिहाजा यहाँ पर भी कोई डिमांड के मोर्चे पर इम्प्रूवमेंट की बात तो है नहीं। तो फिर भी कुछ टेक्निकली कुछ बाइंग का मौका है या फिर गिरावट ही रहेगी? टेक्निकली 37,700 37,680 एक सपोर्ट जो है देखने को मिल रहा है। तो अगर यहाँ से थोड़ी सी और अगर गिरावट गहराती है तो मेरा मानना है कि
37,700 के आसपास एक बार जो है डेड कैट बाउंस के लिए जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए 37,500 के स्टॉप लॉस से। और टेक्निकली यहाँ पे वापस से एक बार 38,250 38,300 के स्तर देखने को मिल सकते हैं। और वर्तमान स्तरों पर जो है सेलिंग की पोजीशन अवॉइड करना चाहिए और 100-150 रुपए की और गिरावट आए तो फिर वहां से जो है एक बार खरीदारी का नजर। ठीक है, तो ये बात ये राय आपके लिए चांदी पर है। 38,300 ये लेवल आपको दिया जा रहा है, यानी करीब करीब 400 रुपए की तेजी के लिए आप चांदी एक बार खरीद सकते हैं। ठीक है, अब आप बताएं कि कॉटन सीड ऑयल केक जहां पर ठीक ठाक एक्शन हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है, क्या वहां पर अभी और तेजी की गुंजाइश है? बिल्कुल रही कॉटन कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो निचले स्तर पर जो है तीनों ही कमोडिटी चाहे वो कपास हो, कॉटन हो या कॉटन सीड ऑयल केक बार बार सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। और स्पेशली कॉटन सीड ऑयल केक की बात करें तो यहाँ पे 2240 2230 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बना हुआ है। 2240 एक अच्छा स्तर है खरीदारी करने के लिए। 2220 का एक स्टॉप लॉस रखें। 2290 पहला लक्ष्य होगा, उसके ऊपर कीमतें सस्टेन हुई तो 2320 फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे बाय ऑन डीप की जो रणनीति कॉटन सीड ऑयल के सीपीओ क्रूड पाम तेल, क्या यहां पर शॉर्ट करने का मौका है? बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जो है गिरावट जो देखने को मिल रही है। और जिस तरह से यूरोपियन जो देश हैं, उन्होंने जो सीपीओ के ऊपर जो है प्रतिबंध लगाया इम्पोर्ट, तो उसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय भाव बना हुआ है। मेरा मानना है कि गिरावट जो है वो और गहराएगी। यहाँ पे अप्रैल वायदा में 526 का स्तर बहुत अच्छा होगा बिकवाली करने के लिए। नीचे में 517 का और 532 का एक ठीक है, तो ये राय आपके लिए सीपीओ पर है 517 इस टारगेट के लिए। लेकिन ये तो मार्केट तो नीचे आ गया है 515 के नीचे। अप्रैल वायदा अच्छा, अप्रैल वायदा, ओके वो ठीक है। मार्च वायदा 415 के हाँ, आसपास ट्रेड। ठीक बात है। चलिए, ये राय आपके लिए सीपीओ पर है। तो ये 5 कॉल आपके लिए जहां पर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अब आपके लिए फ्लोर ओपन है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है, नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आपकी स्क्रीन पर है 02223001634 और 02223001635। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ और काउंटर को डिस्कस कर लेते हैं। ग्वार को लेकर मनोज जी, अब आपका व्यू क्या है? क्योंकि जिस अलिनो की खबर से ग्वार का मार्केट भागा था, आज वो खबर थोड़ी सी बदली है, क्योंकि आईएमडी ने ये कहा है कि मजबूत अलिनो का कोई खतरा अब तक किसी ने जताया नहीं है। तो यानी खतरा नहीं है। तो क्या ये ग्वार के लिए नेगेटिव खबर है, और क्या ग्वार पर दबाव और बढ़ने वाला है? बहुत ज्यादा दबाव की गुंजाइश नहीं है, क्योंकि निचले स्तरों पर यहाँ पे फिर से खरीदारी जो है रही है बार बार। तो एक दायरे का कारोबार कमोडिटी में देखने को मिल रहा है। मेरा मानना है कि 4,340 4,330 को इस तरह कराते हैं तो यहाँ फिर से एक बार खरीदारी करना चाहिए। 4,300 के नीचे स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में 4450 रेजिस्टेंस बना हुआ है, तो उसके आसपास जो है मुनाफा का नजरिया रखना चाहिए। तो अभी ये कमोडिटी 4,300 ऑन द लोअर साइड और 4,450 ऑन द हायर साइड, इस दायरे में ही कारोबार करती हुई दिखेगी। चने को लेकर के क्या व्यू है आपका? क्योंकि चना वायदा आज काफी बढ़ा है और माना ये जा रहा है कि कुछ डिमांड में इंप्रूवमेंट हुई है, सरकारी खरीद चल रही है। ये तमाम ऐसी खबरें हैं जिससे इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट के ऊपर। हालांकि सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत है नहीं, तो क्या ये तेजी टिकाऊ है? बिल्कुल, अभी थोड़ी टिकाऊ दिखती है और मेरा मानना है कि एक बार 4,400 तक के लेवल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो अगर किसी की खरीदारी की पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। 4,400 के आसपास मुनाफा वसूली का नजरिया रखें, क्योंकि जब तक जो स्टेट गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट चलेगा अगले 1 से 2 महीने, तो जो कीमतें हैं उनको सपोर्ट मिलेगा और 4400-4450 एक बार देखने को मिल सकता है। तो बाइंग की पोजीशन में बने रहा जा सकता है। ठीक है। और इस बीच नरेश इंदौर से हैं, जिन्होंने सवाल पूछा है SMS के जरिए कि सोयाबीन की चाल आगे क्या रहने वाली है। तो आप तो सोयाबीन के बेल्ट से हैं मनोज जी, क्या चाल आप देख रहे हैं सोयाबीन की? सोयाबीन में भी एक दायरे का कारोबार देखने को मिल रहा है। नीचे में 3600
और ऊपर में 3340 को जो है ये सोयाबीन रेजिस्टेंस को पार नहीं कर पा रहा है। दबाव है, इंटरनेशनल मार्केट में भी दबाव है, जिस तरह से अर्जेंटीना की करेंसी में प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो वहां पे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में सीबीओटी पर भी प्रेशर बन रहा है। मेरा मानना है कि कीमतें फिर से एक बार जो सपोर्ट लेवल है 3600 3620 उसको टेस्ट करेगी, तो वर्तमान इस तरह से 40 से 50 रुपए की जो है गिरावट देखने को मिल सकती है। ठीक है, अगला सवाल है जॉनी का संभल से। मेंथा के ऊपर ये जानना चाहते हैं, आज एक बार देख लेते हैं कि मेंथा में आज चल क्या रहा है। मेंथा का भाव 35 रुपए नीचे है, काफ़ी वोलेटाइल हो चुका है ये काउंटर। एक बार तो मार्केट 1700 के ऊपर चला गया, अब देखिए फिर से 2% नीचे है। 1670 ये लेवल है एमसीएक्स पर मेंथा का। तो क्या अब ये डाउन ट्रेंड आप देख रहे हैं इसे, या करेक्शन मान रहे हैं मनोज जी? नहीं, ये करेक्शन कह सकते हैं, और मेरा मानना है कि जो नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है अप्रैल, वहाँ वो डिस्काउंट में ट्रेड कर रहा है लगभग 60 से 70 रुपए। तो वहाँ पे 1580 1600 के रेंज में अच्छा सपोर्ट है। तो अगर किसी को पोजीशन करना है तो मार्च के बजाय अप्रैल वायदा में करना चाहिए, और 1580 का जो लेवल है वो अच्छा होगा अप्रैल वायदा के लिए। तो वहाँ पे एक बार खरीदारी की रणनीति की जा सकती है, और अप्रैल वायदा में फिर से एक बार जो है 1640 1650 देखने को मिल सकता है। तो वहां पे बाय ऑन डीप पे जो है खरीदारी का नजरिया रखना चाहिए। ठीक है, अगला सवाल है जी राम का, महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूछिए। हेलो जी पूछें। कपास का क्या भाव है? कपास का क्या भाव रहने वाला है? क्या आउटलुक है आपका कॉटन को लेकर मनोज जी? कॉटन को लेकर के जैसा कि हम पहले भी बात कर रहे थे, आउटलुक पॉजिटिव है, क्योंकि इस बार जो उत्पादन है वो लगभग 10% कम है। इंटरनेशनल मार्केट में भी बढ़त देखने को मिल रही है और डिमांड भी ठीक ठाक है, तो उस लिहाज से जो है कीमतें वो पॉजिटिव ही रहेगी। यहाँ पे भी अप्रैल वायदा की बात करें तो लगभग 21,400 के आसपास ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे 21,200 के अगर इस पर आते हैं तो फिर से खरीदारी का नजरिया रखना चाहिए। 21,000 के नीचे का स्टॉप लॉस रखें, ऊपर में 21,700 21,800 वो लक्ष्य जो है अप्रैल वायदा में फिर से एक बार देखने को मिल सकता है। ठीक है, अगला सवाल है किशन का, बीकानेर से, पूछिए किशन। लगता है इनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्वार पर इनका सवाल था, इनफैक्ट हम ग्वार के ऊपर बात कर भी चुके हैं कि क्या आउटलुक रहने वाला है। तो पूरा आप बिल्कुल मानसून की खबरों का वेट कीजिए कि आगे क्या खबर आती है, उसी का इम्पैक्ट आपको दिखेगा। लेकिन जैसा कि मनोज ने कहा था कि बहुत गिरावट आ चुकी है, तो अब बहुत ज़्यादा गिरावट यहाँ से है नहीं। संजय है, अगले सवाल संजय का है, पूछिए संजय। अच्छा, जिंक के ऊपर इनका सवाल था। 203 के ऊपर जिंक आज ट्रेड कर रहा है, हालांकि शुरुआती दौर से ही मार्केट 202 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो क्या अभी और तेजी आप देख रहे हैं जिंक में मनोज जी? बिल्कुल, एक 201 का एक रेजिस्टेंस था, उसको पार किया है कमोडिटी ने कल के सत्र में। मेरा मानना है कि 205 यहाँ पे एक बार जो रेजिस्टेंस लेवल है अगला, तो वहां तक जो है एक बार देखने को मिल सकता है। तो वर्तमान इस तरह से 1.5 से 2 रुपए की ओर जो है अपसाइड की गुंजाइश है। अगर किसी का बाइंग का पोजीशन हो तो 205 के आसपास मुनाफा वसूली करना चाहिए। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करना है तो 203 के आसपास करें, और 201 रुपए 50 पैसे का स्टॉप लॉस लगाएं। 205 का जो है वहां पे लक्ष्य रखना चाहिए। ओके, चलिए अगला सवाल विनोद कुमार का है। विनोद ने एसएमएस के जरिए सवाल पूछा है तंजौर से कि नेचुरल गैस में अब क्या करना चाहिए। 190 के ऊपर है एमसीएक्स पर नेचुरल गैस का भाव। तो मनोज जी, करीब करीब 1% ऊपर है नेचुरल गैस। क्या यही ट्रेंड आप देख रहे हैं आज शाम तक कंटिन्यू? बिल्कुल, काफी वॉलेटाइल काउंटर है, और आज इनफेक्ट जो है इन्वेंट्री भी आने वाली है, तो उस लिहाज से शाम के सत्र में वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। और फिर भी एक 188.5 का स्टॉप लॉस रख के यहाँ पे खरीदारी का नजरिया कर सकते हैं। ऊपर में 193 193.5 तक भी देखने को मिल सकता है। चलिए प्रकाश इस बीच हमारे साथ जुड़े हैं कोल्हापुर से, पूछिए प्रकाश। गोल्ड में क्या करना चाहिए? गोल्ड में क्या करना चाहिए? ओहो, 32,000 के नीचे, 88 रुपए नीचे गोल्ड। बताइए मनोज जी, खरीदें या बेचें? नहीं, बिल्कुल अभी तो जो दबाव है वो थोड़ा और बढ़ेगा, और मेरा मानना है कि 31,700 जो है यहाँ पे पहले दिखेगा ऊपर जाने के पहले। तो वर्तमान स्तरों पर खरीदारी को तो अवॉइड करना चाहिए। नीचे में 31,700 के आसपास जो है फिर से बाइंग की रणनीति कर सकते हैं, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। तो उस लिहाज से भी गोल्ड की कीमतों में थोड़ा दबाव रहेगा। 31,700 तक का लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, नितेश हैं हमारे साथ अहमदाबाद से,
पूछिए नितेश। अच्छा, इनका सवाल कैस्टर के ऊपर है। कैस्टर में क्या करना चाहिए? 6 रुपए ऊपर ये काउंटर ट्रेड कर रहा है 5372 के स्तर पर। बताइए मनोज जी, क्या करें? कैस्टर में मेरा मानना है कि यहाँ से थोड़ी अपसाइड देखने को मिलेगी और जो मार्च वायदा है वो लगभग 5300 के आसपास कारोबार कर रहा है, तो यहाँ पे 5250 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग कर सकते हैं। ऊपर में 5360 तक के लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। अगला सवाल संदीप का है, हरियाणा से। पूछिए संदीप। मैं पूछना चाहता हूँ जी, ग्वार में आगे आने वाले समय में क्या तेजी बनी रहेगी क्या? ये तो सब लोग जानना चाहते हैं। ग्वार को लेकर बहुत सवाल आ रहे हैं। मनोज जी बताइए। ग्वार में वही है, जिस तरह से जो मानसून का पैटर्न है अगले 1-2 महीने में जो आईएमडी की तरफ से खबरें निकल कर आएगी, तो अगर वहां पे कहीं अगर मानसून में कुछ गड़बड़ देखने को मिलती है तो फिर एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। पर कमोडिटी जब तक 4500 के स्तर को पार नहीं करेगी एनसीडीएक्स पर, तब तक नई तेजी की शुरुआत नहीं होगी। तो आप 4500 के लेवल पे नजर रखें। अगर वो ब्रेकआउट होता है तो फिर मेरा मानना है कि एक बार 4850 5000 तक के स्तर आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। तो एक ब्रेकआउट का यहाँ पे इंतजार करना चाहिए। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि 5000 तक भी, या आपने दिल की बात कर दी लोगों की। कई लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या 5000 तक ग्वार का भाव जाएगा, और हमने जितने एनालिस्ट से बात की सब लोग ये तो कह रहे थे कि तेजी आएगी, लेकिन 5000 बोलने को लेकर लोग हिचक रहे थे। 4900 4800 तक पहुंच रहे थे, लेकिन 5000 का टारगेट नहीं दे रहे थे। आपने दिया है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अगला सवाल है संयम का। पूछिए संयम। अच्छा, निकल के ऊपर ही जानना चाहते हैं। 891 के ऊपर है भाव, हालांकि है तो दबाव में ही। बताइए मनोज जी, क्या करें निकल पे? लेकिन आज के सत्र में ये सपोर्ट के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 888 889 यहाँ पे सपोर्ट है, तो वर्तमान स्तरों पर मेरा मानना है कि लॉन्ग कर सकते हैं। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लक्ष्य रखें 884 का। ऊपर में 902 904 वो लक्ष्य जो एक बार देखने को मिल सकता है, तो छोटी सी रिस्क के साथ यहाँ पे जो है बाइंग का ट्रेड कर सकते हैं। ओके, अगला सवाल है विकास का सतारा से, और इन्होंने पूछा है लेड के ऊपर। तो लेड में क्या करना चाहिए अब? लेड में 137 का ये कमोडिटी ने सपोर्ट लिया है, तो मेरा मानना है कि 140 तक के यहाँ पे लेवल देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान स्तरों से 1 से 1.5 रुपए की बढ़त यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, 1 से 1.5 रुपए की बढ़त आप कह रहे हैं कि लेड में और देखने को मिल सकती है। 138 रुपए। सतीश हैं हमारे साथ नांदेड़ से। पूछिए सतीश। सर मेरा अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट ग्वार की 4450 पे बाय है, क्या करना चाहिए सर? किस भाव पर है? 4450 4450 बाई किया है आपने? बाय किया है। ओह, मार्केट नीचे आ चुका है। अभी रुक जाएं मनोज जी, आप तो कह रहे हैं कि तेजी रहेगी, तो फिर क्या रुकने में ठीक रहेगा? अभी रुक सकते हैं, लेकिन 4450 जो एक रेजिस्टेंस लेवल ही जहाँ पे इन्होंने बाइंग किया है, और नीचे में 4300 जो है सपोर्ट जोन है, तो वो एक दायरे का कारोबार है। अगर रुक सकते हैं 5 से 7 रोज, तो मेरा मानना है कि 4450 फिर से देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके पहले एक बार कहीं भी 4320 से 4340 आएगा, तो ये एक वहां पे 4320 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके जो है बाइंग की पोजीशन में रह सकते हैं, और इनके भाव के आसपास एक बार एग्जिट की नजर जो है वो स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। चलिए, आपने जो कि मानसून की बात की थी, तो मानसून की एक खबर आपको बताते हैं। मौसम विभाग ने ये कहा है कि कहीं से भी मजबूत अलीनो की खबर नहीं आई है। किसी ने इस बात की आशंका नहीं जताई है कि मजबूत अलीनो आएगा। और मौसम विभाग की जो डीजी हैं केजे रमेश साहब, उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि इस साल मानसून बेहतर रह सकता है, कहीं से कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। अप्रैल के महीने में पहला पूर्वानुमान आएगा मौसम विभाग का भी और स्काईमेट का भी। स्काईमेट का तो डेट भी डिक्लेयर कर दिया है जी बिजनेस पर। आज स्काईमेट के जो चीफ मेट्रोलॉजिस्ट थे महेश पलावत साहब, उन्होंने कहा है कि 3 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी स्काईमेट की। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अब देखिए, एग्री का जितना मार्केट है वो मानसून की खबर को फॉलो करता है, तो फिलहाल तो ये मैं मान के चलूँ कि जो बात आईएमडी ने कही है वही ठीक हो जाए। हम उम्मीद करते हैं कि अच्छी बारिश हो। तो क्या ये माना जाए कि अच्छी बारिश के बीच जो एग्री काउंटर है दबाव में रहेंगे? नहीं, बहुत ज्यादा दबाव की गुंजाइश मृत्युंजय मेरे हिसाब से नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी जो सारी कमोडिटीज की बात करें तो ऑलरेडी निचले स्तर पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पे फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो देखना पड़ेगा सोइंग का, कि अगर वेदर अच्छा रहता है तो फिर सोइंग का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है। क्योंकि अभी जैसे कॉटन अच्छे रेट पे ट्रेड कर रहा है, तो हो सकता है कि कुछ क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कॉटन में चला जाए, कुछ और दूसरी जो है क्रॉप से उसमें चला जाए, जैसे केस्टर है। तो फिर उस लिहाज से भी अपने को देखना रहेगा, क्योंकि अगर सोइंग कम होगी तो वहां पे भी जो है कहीं ना कहीं कीमतों को सपोर्ट मिलेगा।
तो मानसून अच्छा होना ये अच्छी चीज है, लेकिन इससे ये अंदाज नहीं लगाना चाहिए कि सारी कमोडिटीज पे जो है दबाव देखने को मिलेगा। मेरा मानना है कि वहां पे फिर क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न को भी अपने को जो है एक बार देखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज कुमार जैन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों के सवालों के जवाब देने के लिए और बताने के लिए कि कहाँ पर ट्रेड करना ठीक रहेगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।